केमिस्ट्री क्लास में आप लोग को स्वागत है। क्लास 12th की केमिस्ट्री में बायोमॉलिक्यूल्स चल रहा था। उसके अंतर्गत जो मोनोसाइकेराइड था, आज हम उसके बारे में जानेंगे मोनोसाइकेराइड। और उसके अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ध्यान देते हैं, इसमें मेन हेडिंग है मोनोसाइकेराइड। और मोनोसाइकेराइड के अंतर्गत आपके ग्लूकोज और फ्रक्टोज वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर हमको ग्लूकोज पढ़ना है। तो ग्लूकोज क्या होता है देखते हैं इसमें। ग्लूकोज ग्लूकोज का ही दूसरा नाम हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। ठीक, इसी को ही हम बोलते हैं डेक्सट्रोज। तो होता क्या है देखिए, ये ग्लूकोज, जैव जगत में ग्लूकोज को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोनोसैकेराइड माना जाता है। यानी कि जो भी जितने भी जीव जगत हैं उसके अंतर्गत ग्लूकोज जो होता है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है मोनोसैकेराइड के रूप में यह माना जाता है। इसका अणुसूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं उसके अंतर्गत जो ग्लूकोज होता है, इसका जो अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। यह एक एल्डोहेक्सोस होता है। ठीक, जैसा हमने बताया था, इसका जब नामकरण करा रहे थे तो आपको बताए थे कि जो 6 कार्बन की श्रृंखला होती है, ठीक, उसके लिए हम हेक्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें एल्डिहाइड समूह मेन केंद्रक समूह के रूप में होता है, इसलिए इसको हम एल्डोहेक्सोस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं इसका जो स्रोत होता है। तो स्रोत के रूप में इसमें देखते हैं, प्रकृति में देखते हैं कि जब ग्लूकोज जो होता है वो मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मिलता है। यानी जो ग्लूकोज होता है ये प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। यह मुक्त अवस्था में मीठे फल, यदि ये मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे तो कहाँ पाए जाएंगे, तो मुक्त अवस्था में मीठे फलों जैसे केला में पाया जाएगा, आम में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा। इन सभी चीज़ों में मुक्त अवस्था में आपको आसानी से मिल जाते हैं। ठीक, लेकिन जो शहद होता है, ठीक है, इसमें भी आसानी से आपको प्रचुर मात्रा में, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा आपको आसानी से उसमें मिल जाएगी। पके हुए अंगूर में भी सर्वाधिक मात्रा में लगभग ये 20 से 30% तक पाया जाएगा। 20 से 30% तक आसानी से आपको पके हुए अंगूर में भी ग्लूकोज मिल जाता है। उसी वजह से आप लोग जानते हो, जैसा कि अंगूर खाते हो तो अंगूर मीठा हो जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं इसमें, यही कारण होता है कि इसे हम द्राक्ष शर्करा, इसको हम क्या बोलते हैं, द्राक्ष शर्करा नाम से भी जानते हैं, तथा इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। जो अधिकतर आप लोग इसके बारे में सुने होंगे कि जो शर्करा का नाम जब दिया गया था द्राक्ष शर्करा, तो सबसे पहले जो बनाया गया था, जो पके हुए अंगूर थे, उसी के आधार पर इसका हम जो नामकरण किए वो अंगूर की शर्करा के नाम से इसको, या फिर ग्रेप शुगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम आगे देखते हैं, यह शहद में भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ग्लूकोज जो होता है शहद में प्रचुर मात्रा में, या बताए ना आपको कि प्रचुर मात्रा में या सर्वाधिक मात्रा में ये पाया जाता है ग्लूकोज। यह मनुष्य के रक्त में लगभग 0.3%, मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें भी ग्लूकोज की मात्रा का लगभग 0.3%, ठीक है, इसमें होता है। एवं मूत्र में भी बहुत थोड़ी मात्रा में होता है। जैसा कि आप लोग जानते हो कि मनुष्य का जो रक्त होता है उसमें 0.3%, और आप एक चीज़ और भी जानते हो, इसी रक्त के माध्यम से ही मूत्र का निर्माण भी होता है, इसलिए थोड़ी बहुत मात्रा में उसमें भी ये आसानी से चले जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है, और भी एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनके मूत्र एवं रक्त में इसकी काफ़ी कमी क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके शरीर से ग्लूकोज की मात्रा जो होती है निकल जाती है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम होती है। तो उसी वजह से, तो अब इसमें देखते हैं कि मूत्र में 8 से 10% तक यह होती है। मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनमें यही चीज़ बढ़ जाता है, जो कि आपका सामान्य जो मनुष्य के देखते हो कि यहाँ पे 0.3% उसके रक्त में होता है, तो उसके जो मधुमेह के रोगी होते हैं उसके मूत्र में 8 से 10% तक ये क्या हो जाता है, उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यानी 8 से 10% केवल इसी का भाग हो गया कि जो निकल गया। ठीक है, इसी वजह से उसके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है मधुमेह के रोगियों के। यह संयुक्त अवस्था में माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज इसके रूप में
ये संयुक्त अवस्था में ग्लूकोज पाए जाते हैं। तो अब जानते हो कि जो संयुक्त अवस्था में क्या होता है, सुक्रोज जो होता है यानी शुगर, ठीक है, इनमें आसानी से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, स्टार्च से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा, सेलुलोज से आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। तो ये संयुक्त अवस्था में आपको आसानी से मिलते हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर आप लोग समझ गए होंगे कि ग्लूकोज जो होता है वो संयुक्त और प्रकृति में मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों रूप में पाया जाता है। मुक्त अवस्थाओं में अभी आपको बता दिया गया, शहद में, अंगूर में, केला में, आम में, इसमें मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। और जबकि माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज के अंदर भी ग्लूकोज पाए जाते हैं, तो वो आपको ये संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम, इसमें नेक्स्ट हेडिंग है ग्लूकोज, ठीक है, या द्राक्ष शर्करा। इसका बनाने की विधि हम देखते हैं, कैसे इसको प्राप्त किया जाएगा। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला हेडिंग है गन्ने की शर्करा के जल अपघटन द्वारा। जब हम गन्ने की शर्करा का जल अपघटन कराएंगे तो आपको आसानी से ग्लूकोज मिल जाता है। देखते हैं इसमें होता क्या है। प्रयोगशाला में ग्लूकोज को प्राप्त करने के लिए गन्ने की शक्कर, क्या होता है, प्रयोगशाला में जो ग्लूकोज होता है इसको प्राप्त करने के लिए क्या होता है, गन्ने की शक्कर यानी इच्छ शर्करा, ठीक है, का किसी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एल्कोहलिक विलयन के साथ करते क्या है, ग्लूकोज को हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम अपक्रिया कराते हैं, ठीक, और वो 223 केल्विन टेम्परेचर भी होना चाहिए, 223 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम उसका जल अपघटन कराते हैं तो यह आसानी से ग्लूकोज हमको प्राप्त हो जाता है। अब इसमें हम रिएक्शन को नीचे देखते हैं होता क्या है। जैसे यहाँ पर हमने ले लिया गन्ने की शर्करा यानी सुक्रोज ले लिया, C12H22O11, ये आपका क्या हो गया, ये आपकी गन्ने की शर्करा हो गई। तो गन्ने की शर्करा से अब इसका हम जल अपघटन करा रहे हैं H2O, ठीक है। अब यहाँ पर जल अपघटन करा रहे हैं तनु HCl की उपस्थिति में कराएंगे, ठीक, इसका जल अपघटन करा रहे हैं। तो मिलता क्या है, ये जैसा कि आप जानते हो ये होता क्या है, ये डाइसैकेराइड है। गन्ने की शर्करा क्या है, ये डाइसैकेराइड है। तो निश्चित तौर पे टूटेगा तो दो मोनोसैकेराइड में टूटेगा। तो अब इसको दो मोनोसैकेराइड में तोड़ देंगे तो यहाँ पे टूट जाता है आसानी से C6H12O6, एक तरफ ग्लूकोज मिल गया, ठीक, और ये दूसरी तरफ C6H12O6, ये आपको फ्रक्टोज मिल गया। हमने बताया था आपको कि ये दोनों आपस में समावयवी होते हैं, ठीक है, क्रियात्मक समावयवी। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए नाम चेंज है, ठीक। तो ये हो जाता है आपको आसानी से, यहाँ से ये ग्लूकोज आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है। अब हम इसके आगे देखते हैं। फिर प्राप्त मिश्रण को एल्कोहल में विलेय किया जाता है। ग्लूकोज जो होता है वो अविलेय होने के कारण पृथक हो जाता है। क्या करते हैं हम, एल्कोहल में इसको विलेय करते हैं तो विलेय तो हो जाता है, लेकिन ग्लूकोज अविलेय होने के कारण ये पृथक भी हो जाता है और क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जाता है। ग्लूकोज को यदि हम एल्कोहल में विलेय करते हैं तो ग्लूकोज क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में नीचे बैठ जाता है, जिसे छान कर अलग कर लेते हैं और पुनः क्रिस्टलन के द्वारा शुद्ध ग्लूकोज प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से आसानी से हम ग्लूकोज को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी जो विधि देखते हैं वो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा। तो स्टार्च के जल अपघटन द्वारा कैसे मिलेगा, यहाँ पर ध्यान देते हैं। बड़ी मात्रा में ग्लूकोज बनाने के लिए, अगर आपको अधिक मात्रा में ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्च का जल अपघटन कराना पड़ेगा। यदि आपको ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज चाहिए तो स्टार्च का आप जल अपघटन करा दोगे, क्योंकि एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, जो स्टार्च होता है ये आपका पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। तो पॉलीसैकेराइड में जब लगभग जो होता है वो 100 अणुओं से लेकर के 3000 अणुओं तक, तो जब आपको ग्लूकोज की अधिक मात्रा चाहिए तो 100 से लेकर के लगभग 3000 अणु तक, लगभग 3000 अणु तक आसानी से आपको, अगर उसका जल अपघटन कराते हो तो आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी आपको जो पिछला टॉपिक था उसमें हमने पढ़ाया था। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं इसमें होता क्या है कि बड़ी मात्रा में जब ग्लूकोज प्राप्त करने के लिए स्टार्च का हम जल अपघटन कराते हैं तो तनु H2SO4 लेंगे या फिर तनु HCl लेंगे। इसके विलयन के द्वारा 393 केल्विन ताप पर वह निम्न दाब जो होता है वो 2 से 3 वायुमंडलीय
प्रेशर भी होगा, इस पर दाब होगा, इस पर कराया जाएगा तो आसानी से आपको ग्लूकोज मिल जाता है। इसको हम देखते हैं, इस रिएक्शन को ऑलरेडी हमने पिछले टॉपिक में बताया था, एक बार पुनः हम बता रहे हैं आपको कि होता क्या है। अब जैसे यहाँ पर स्टार्च है, स्टार्च का फार्मूला यही होता है कि C6H10O5 n टाइम्स, जितनी बार हम यहाँ पे n टाइम्स बढ़ाएंगे उतनी ही बार हम n टाइम्स यहाँ पर H2O को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आपको आसानी से, क्योंकि ये जो स्टार्च होता है ये पॉलीसेकेराइड होते हैं, ये बहुत अत्यधिक अणुएं होती हैं इनमें, ठीक है, इसीलिए हम इसको n टाइम्स कहते हैं। अब ये n टाइम आपका वो 100 टाइम्स भी हो सकता है, 1000 टाइम भी हो सकता है, ठीक है, काफ़ी सारे अणु इसके हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको n टाइम्स दे देते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर ध्यान देते हैं कि स्टार्च का फिर यहाँ पर हम जब जल अपघटन कराएंगे तो ये आसानी से उतने ही n टाइम्स यहाँ पे ग्लूकोज के रूप में टूट जाएंगे। जितनी बार आपको चाहिए आसानी से यहाँ पे इसका जल अपघटन कराएंगे तो आपको काफ़ी मात्रा में ग्लूकोज मिल जाता है, C6H12O6 आसानी से। तो इस प्रकार से हम स्टार्च के भी जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ग्लूकोज बनाने की ये दो प्रमुख विधियां आपको बताई गई। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके बारे में हम ज़रूर आपको फिर से समझाएंगे पुनः। तो अगर इस वीडियो को आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के और भी जो वीडियो है वो आप तक जैसे ही हम अपलोड करें आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धन्यवाद।